सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हम पहुंच गए थे कल छतरू। आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा भाई, रात को तो टेम्परेचर बड़ा माइनस गया। इंटरनेट नहीं है भाई यहाँ पे, बड़ा सुख मिलता है तो इंटरनेट नहीं होता, नहीं तो पिलल 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 भाई नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आदमी सोचता पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में लगा रहता है। और भाई बात करते करते पीछे के देखो भाई, व्यू कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? वाह, ये देखो भाई, एक नंबर भाई, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। रात को तो करीब करीब 6-7 डिग्री माइनस में था भाई टेम्परेचर, बड़ी तगड़ी ठंड थी। दो जैकेट पहन ली थी मैंने। अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और इधर तो रोटियां बननी शुरू हो गई हैं। भाई अपने रोटियां मतलब सेक रहे हैं। रोटी का हेल्प कराता हूँ, करानी चाहिए भाई, पार्टनर हैं आपके, वो लाइफ पार्टनर भी हैं, ट्रैवल पार्टनर भी हैं। अरे यार दबाव में कराता हूँ, दबाव में तो कर रहा हूँ मैं भी, तो इसलिए खुल के नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप इसलिए तो बोल रहा था, समझ रहे हो? तो भाई नहीं देते हो हेल्प। हर घर की कहानी यही होती है भैया, घर चलाना होता है तो मजबूरी में हेल्प करानी पड़ती है, सच्चाई तो ये है। तो हमारी श्रीमती जी गई हैं ये बर्तन धोने, वो सामने बर्तन धोने गई हैं। ऐसी लोकेशन पे अगर रोटी मिल जाए ना वो भी बहुत है। फिर खाओ मैगी बना बना के। मैं मैगी नहीं खानी, मैगी तो बिल्कुल बेकार। क्या फायदा आपको, आपका बोलने का? अभी क्या है, अपने दबाव में बना रहा हूँ, जाइए आप, मैं आपको बना दूंगी, मैं आप नहीं बना सकती। हम कुछ और बात कर रहे थे। नहीं अच्छा, ये आदमी वाली बात हो रही थी। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? खा लो खा लो खा लो। एक गलती है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ना, हम इतना ट्रैवल करते हैं और मतलब खुद दूसरे लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं इतना थक गया था कि मेरे को खुद समझ में नहीं आया। बिटिया की तबीयत ख़राब हुई, उसको ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो रात को कई बार उठी परेशान हुई, तो मतलब मैं थक इतना गया था यार, समझ ही नहीं पाया। तो श्रीमती जी भी थक गई थी, तो भाई ये हमारी थोड़ी गलती थी, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी बिटिया सो रही है, लेकिन अभी उसका इंतज़ाम कर लिया है ऑक्सीजन का, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सोई नहीं, इसको आई थिंक सो हेडेक वगैरह हो रहा होगा, तो बाकी अब सो रही है वो अंदर। और वैसे हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हर बार की तरह हमारी जो रोटियां बची हुई हैं, बची क्या, हमने रात एक्स्ट्रा बनवाई थी जानबूझ के, तो उनको सेकेंगे और अपनी घी की सब्जी है जी। हाँ। नाश्ता करेंगे बढ़िया, क्योंकि हमें जाना है लंबा आगे और सारा ऑफ रोड है, थोड़ा खतरनाक सा भी आगे रास्ता, तो ज़्यादा समय यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके ना थोड़े वो जो मतलब झरने बह रहे हैं वो ग्लेशियर से है ना, वो पिघल जो रहे हैं, उनमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर एक बार पानी का लेवल बढ़ेगा तो भाई नीचे पत्थर है क्या है वो दिखाई देगा, और गाड़ी में पत्थर लगने का डर है। फिर 2-3 पॉइंट ऐसे ही बताए गए हैं कि वहाँ पे भाई थोड़ा सा संभल के चलना है। कि जो हमने पूछा है लोगों से, यहाँ से लोकल से जो उधर से आ भी रहे हैं ड्राइवर लोग, तो उन्होंने भी ये बताया कि 2-4 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना है। एक बंदा गाड़ी से बाहर निकल के वो देख देख के पार कराएगा, तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का मेन ध्यान रखना है, समझ रहे हो? तब जाके चलेंगे, क्योंकि असली ऑफ रोडिंग और असली एडवेंचर भाई यही होता है। अब ऐसे नहीं कि सीधे घोड़े की तरह भागेगा यार सीधे आ गए, नहीं भाई। इस चीज़ को जीने के लिए ना भाई थोड़ा सा तो अपने अंदर पेशेंस और थोड़ी सी जिगरा, समझ रहे हो? तो विल पावर भी कह सकते हैं उसको भी, वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो फिलहाल हम नाश्ता करेंगे अपने जिगरे को बढ़ाने के लिए, तो हम नाश्ता हैवी करके चलेंगे ताकि हमारा जिगरा मजबूत रहे वहाँ भी। तो इधर तो हमारा खाना बन गया है, रोटी चपाती सब्जी वही रात वाली है ना, उन्होंने बोला भी नहीं, मैंने बोल दिया। सब्जी रात वाली है, रोटी भाई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है भाई, खाना कभी भी खराब नहीं करना भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसी बनाते हैं खाना। हाँ ऐसी मतलब सब्जी एक टाइम बनाते हैं, रोटी तो चलो दोनों टाइम बन जाएंगे। हाँ सब्जी एक टाइम बनानी चाहिए, टेम्परेचर है। फिर बच्चे भी अपने साथ छोटे हैं। हाँ बच्चे छोटे हैं भाई, वो कुछ खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होता। हमारी बस रोटियाँ सीख जाएंगी, नाश्ता करेंगे और गाड़ी उठाएंगे, फिर चल मुसाफिर है जी। आज देख नहीं रही हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये उठ गई है, बिस्किट ले रही है। हाँ। और अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, इंजन को सेल्फ दे दिया है 2-4-5 मिनट के लिए, ताकि गाड़ी गर्म हो जाए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो भाई अब आगे के रास्ते दिखाते हुए चलेंगे, बने रहिए वीडियो में। भाई खतरनाक रोड है, रोमांचित से भरपूर। तो सफर पे आगे बढ़ लिए हैं हम, और भाई रास्ता दिखाते रहेंगे। अब रास्ता ही है सबसे रोमांचित यहाँ का। और दोस्तों आप देखो वैली धूप में कितनी खूबसूरत लगती है, वाह, है ना? हेलो, हाँ बहुत सुंदर लग रही है। हाँ श्रीमती जी आप बोला करो, सब लोग बोलते हैं, श्रीमती जी बोलती नहीं है, आप बोलो। हाँ। तो जी अब हम अपने सफ़र पे आगे चल दिए हैं और नाश्ता वगैरह हमने बना लिया है। सुबह तो मन नहीं कर रहा था खाने का, सारा पैक करके रख लिया। अब रास्ते में कहीं रुकेंगे और फिर खाएंगे। रास्ते में कहाँ रुकोगी वो बताओ? रास्ते में देखेंगे जहाँ जगह मिलेगी। चंद्रताल, अगर भूख पहले लगी तो पहले खा लेंगे, नहीं तो जी देखिए नज़ारे, देखिए यहाँ के, देखो खूबसूरत नज़ारे, ये देखो
ये नज़ारा है। पानी कितनी फ्लो में आ रहा है, क्या खूबसूरत है ना खालू। बहुत खूबसूरत। वहाँ से दिखाओ आगे से। और ये देखो देखो, भाई ये पुल देखो आप। बहुत पुराना पुल है, एक ही व्हीकल एक बार में जाएगा, आराम आराम से चलेंगे बड़े प्यार से। तो सुंदर है, पानी भी है, पहाड़ भी है, बर्फ के पहाड़ अलग है, ग्रीनरी अलग है, सब बढ़िया बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। बस ये है कि थोड़ा सा रोड का तो होता ही है, जब पहले एडवेंचर करना है तो। पहले ऐसे रोड होया करते थे लद्दाख में, अभी तो लद्दाख में रोड बहुत अच्छे बन गए हैं। और भाई देखो आगे, देखो आगे दिखाओ, देखो ये पत्थर अभी गिरा है घंटे 2 घंटे पहले, देख रहे हो कितना बड़ा पत्थर है। यही बस सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पे यही होती है, आराम आराम से चलेंगे। देखो यहाँ भी गिरे हुए रास्ते में, बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ है। एक हमारे ड्राइवर भाई मिले थे रात हमसे, वो कह रहे थे कि ना रास्ते में बड़े आराम से जाना, और पत्थर मिलेंगे आपको गाड़ी खड़ी करके पत्थर हटा के तब गाड़ी ले आना, ये मत सोचना कि पत्थर है तो निकाल लेंगे, नहीं। उसने भी स्पेशल बोला कोई रास्ते में पत्थर पड़ा तो उसे हटा देना। तो भाई उसने सही बोला, एक तो हमारी गाड़ी की सेफ्टी, दूसरा कोई आगे पीछे से आ रहा है ना बंदा, उसके लिए भी वो आसान हो जाएगा। बढ़िया है, ठंडा ठंडा, अब भी बाहर से हवा जो ठंडी आ रही है। और पीहू देखो जी हमारी कैसे बैठी है सुबह सुबह, एक पैर बाहर निकाल के शीशे में से, डैश रोड पे पैर रख के। और भाई दोस्तों रास्ता है ये थोड़ा गिट्टी वाला, पर ठीक है, संभल के गाड़ी चलानी है, कहीं कहीं पत्थर निकले होते हैं, कुछ ज़्यादा ही निकले होते हैं। चल जाएगी गाड़ी 30-35 के आसपास पे, आराम आराम से, इससे ज़्यादा चलाना भी नहीं इस रोड पे। देखो पीहू बोली पीहू दिखाना। दोस्तों मैं कह रहा था ना 30-40 से ज़्यादा चलाना ही मत, वो इसीलिए चला रहा हूँ कि भाई कहीं पे भी कुछ भी घंटा पट्टा आ जाता है तुरंत। भाई एडवेंचर से भरपूर है रास्ता भाई साहब, अगर आप लोग एडवेंचर के शौकीन है तो आपके लिए ये रोड भाई बहुत सोने पे सुहागा वाली बात है भाई साहब। और देखो फिर आगे बात करते करते नाला सा साइड से तारन गए। हेलो, सोने के पत्थर मिल जाए हमें यहाँ पे। हाँ, सही कह रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई तो है, थोड़ी नहीं, आगे तो बहुत चढ़ाई मिलेगी। ये नया बनाया ब्रिज ना। हाँ। तो भाई यहाँ से व्यू देखना क्या जबरदस्त है भाई, नीचे पूरा नदी का एरिया, ऊपर बर्फ, पहाड़, बर्फ, और आगे देखो भाई, आगे देखो कितना, आगे भी देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, ठंडा ठंडा। आओ ठंडा अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो, फिर कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब मज़ा लगता है पर ठंड में ना यार, मज़ा आता है एकदम मज़ा। भाई देखो खूबसूरती इस रोड की, रोड तो पूरा डेडली है पर लेकिन खूबसूरत बहुत है भाई, ये देख रहे हो, वाह। और पीछे देखो भाई पहाड़ों के बीच में खड़ी अपनी कैरावैन। पीहू को हम सुंघा रहे हैं कपूर, थोड़ी हाइट है, कल हम थोड़ा जल्दी आ गए थे इस वजह से हाइट पे चढ़ गए थे, नहीं तो बॉडी अभी उसकी रमा। हाँ कैसे सूंघ रहे दिखाओ बेटा, हाँ ऐसे ऐसे सूंघती है पीहू कपूर, अच्छी बात है। तो देखो भाई क्या व्यू है भाई यहाँ से, हाँ एक नंबर यार गजब। और इधर से देखोगे ना आप तो और भी खूबसूरत लगेगा, देखो क्या खूबसूरती है भाई, खूबसूरती भर भर के है। तो भाई यहाँ तो रोड बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल रोड देख रहे हो, 300-400 मीटर का है ये, 300 मीटर के आसपास का। बड़े सावधानी से गाड़ी चलानी है भाई यहाँ पे। और पत्थर देखो कितना बड़ा सामने, ओ पत्थर। तो भाई रोड यहाँ देखो, यहाँ तो और भी खराब है, पत्थर कितने हैं। आराम आराम से निकालेंगे, पकड़ना जी। हाँ आराम से। तो मारा देखो कितना बड़ा झरना, पानी कितनी की स्पीड देखो पानी की। हाँ यहाँ देखना जी, बहुत स्पीड में पानी है, इधर साइड से। हाँ हाँ इधर साइड से निकालूंगा। बड़े ध्यान से गाड़ी निकालनी है जी यहाँ से, और प्यार से, आराम से, शांति से। और देखो चट्टानों से पानी कैसे टपक रहा है, हर जगह झरने झरने लग रहे हैं, तो
देख रहे सालू कितने से गए हैं, देख रहा ऊपर देखो। हाँ देखना भाई, खूबसूरती तो है। अच्छा देखो भाई रिवर कितनी चौड़ी हो जाती है, देख रहे हो। और उसी के साथ साथ डर भी लगता है सामने। और देखो कितना बड़ा पत्थर है। हाँ ये लो जी पकड़ो। थोड़ा सा स्ट्रगल करती है गाड़ी ना, पत्थर इतना बड़ा है ना वहाँ पे, उसी से निकालना है। ये देखो इससे भी बचानी है बस गाड़ी। शंकर भगवान की जय। निकल गई। निकल गई ये तो। पत्थर कम से कम 1 फुट ऊपर था, उनको पैना पत्थर था भाई। बड़ी डर तो लगता था वहाँ पे, तो लगा डर वहाँ तो यार मुझे। ये देखो रिवर कितनी अच्छी हो जाती है यहाँ पे, कितनी बड़ी होगी सालू। देखो फैल जाती है ना, ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं ना। हाँ सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और भाई क्या खूबसूरत ग्लेशियर आए हैं सामने। रोड तो जैसा है तैसा है, पर भाई ग्लेशियर देखो कैसे काट के रास्ता बनाया गया है। पत्थर भी भाई आप कितने खतरनाक है। पत्थर है। हाँ जी पत्थर से तो बचा रहा हूँ। देख रहे हो ग्लेशियर कितने ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पे। और पिघल रहे हैं। चलो चलो चले हो जाओ। वो देखो सामने। हाँ वो तो कम से कम 30-40 फुट है भाई। गड्ढे, ये गड्ढे थे भाई, इसी की बात चल रही थी। ड्राइवर भाई इसी की बता रहे थे गड्ढे बहुत है। तो भाई ये देखो सुरंग सी के बीच में जा रहे हैं, बर्फ की सुरंग पहाड़ देख रहे हो। और आगे भाई काम चल रहा है सालू। हाँ। बर्फ काट रहे हैं। हाँ देखो भाई कितनी ऊंची है। ये देखो बर्फ भी पीछे पड़ी हुई है कितनी सारी। बर्फ तो देखी जाए, ये गिर रही है ऊपर से। ये है ये देखो भाई, देख रहे हो कितना ऊंचा ऊंचा ग्लेशियर है। और सारे में भाई ये देखो गाड़ी कहाँ खड़ी है, आगे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए गाड़ी यहीं खड़ी है, तो नहीं निकल जाएगी गाड़ी तो भाई साहब। और देखो पानी कैसे रिस रिस के आ रहा है, खतरनाक। हाँ हाँ गिर रही है। क्या कह रही हो? ऊपर तो पत्थर और बर्फ गिर रही है। बस चल रहे हैं। तो भाई ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना सही नहीं है, निकल रहे हैं बस यहाँ से। क्या हालत है भाई यहाँ से देखना, ओ माय गॉड। रोड देखो आप। रोड क्या है, रोड है ही कहाँ है। रोड है ही नहीं। मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकली, मेरी तो सांस ही फूल गई, पता नहीं कैसे। पता नहीं, तुम्हारी सांस ही फूलती है यार, तुम नहीं सही में इम्यूनिटी सही नहीं है तुम्हारी। हल्के हल्के पत्थर लग रहे हैं यार। पत्थर नहीं वो देखना जरा, बढ़िया से आ रहा है ना व्यू। हाँ मजा आ रहा है ना। देखो देखो ट्रेन भी खड़ी है, देखो जेसीबी है, कई दिन से खड़ी है यहाँ पे। हाँ रास्ते क्लियर हो गए क्योंकि अब टूरिस्ट बढ़ गया ना। हाँ टूरिस्ट तो आ रहा है। देखो नज़ारे ही नज़ारे हैं, नज़ारे ही नज़ारे। भाई जिसको जल्द आना है जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या करती तुम? दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी करती पहले ना। दिल्ली की सर्दी निकला था। हाँ। लेकिन भाई दिल्ली की गर्मी से यहाँ आ जाओ भाई साहब, मजा आ रहा है। दिल्ली वाले आ जाओ, यूपी वाले आ जाओ, राजस्थान वाले आ जाओ। भागना तो पड़ता है थोड़ा बहुत ना, इधर थोड़ा रिस्क तो है, पर इसी रिस्क से इसके भी होता है भाई। पत्थर कितने खतरनाक है, बात करते करते बहुत प्यार से तारों में गाड़ी। तो रोड तो जी अभी तक भी ऐसा ही है, और आगे भी जेसीबी खड़ी है। बाकी का संवाद श्रीमती जी करेंगे आपके साथ। पत्थर है, पत्थर भी हैं, बर्फ भी है। देखो कैसे बर्फ भी पत्थर बन गई है। ये देखो आगे काम भी चल रहा है, बर्फ हटाने का पूरी तरीके से काम चल रहा है। देखो कैसे हट रही, कितनी प्यार से हट रही है। रास्ता बनाया जा रहा है। हाँ रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ से निकाल। रास्ता तो यही वाला है, पर ये तो बना दिया है, वो रास्ता साफ हो रहा है। काट के बना रहे हैं बीच में, रास्ता की तरह हटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीच में से रास्ता निकलेगा। रास्ता एक्चुअली सीधा वही है, ये तो बस बनाया गया है टेम्परेरी। इस पे ये चल रही है गाड़ियाँ, बर्फ है इस वजह से।
इतनी खतरनाक हो गई है, आगे पत्थर ऐसे हैं बिल्कुल पहने पहने पत्थर हैं जी। हाँ, देखो गाड़ी किधर ना रखे। समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ सारे पत्थर एक जैसे ही हैं। चलो निकल जाएगी, ऊपर वाले का नाम लेके निकालते हैं, चलते हैं आगे की तरफ एडवेंचर करते हुए। रास्ते तो भाई बिल्कुल खत्म है, देखो है ही नहीं रास्ते, है ही कहाँ रास्ते। ये देखो बीच में से भी बर्फ काट के रास्ते ही बनाया गया है कि सारा एक मिनट ऐसे रहना। देखो जी आगे पत्थर है, तो गाड़ी में लगे तो इससे पहले ये हटा देते, बाहर गए देखो हटाने के लिए पत्थर है ना, गाड़ी को नुकसान हो, और भी गाड़ी आएंगी उनको भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बेटर ये है कि हटा ही देते हैं इसको। देखो आप कितना बड़ा पत्थर है, और ये गाड़ी में लग जाए तो गाड़ी कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाएगी। इनकेस हमारी गाड़ी में ना हो लेकिन और भी गाड़ियों में हो सकता है। चलो हटा दिया, चलते हैं आगे। पीछे से भी जो गाड़ी आ रही है उनके लिए भी थोड़ी हाँ सही बिल्कुल रहता है। वो भाई आ रहा है सामने से। दरअसल हमने पत्थर हटाए, देखो ये बर्फ है ये देखो पूरी, सारी नीचे सारी बर्फ है, ब्लैक आइस है पूरी। पत्थर भी है जी ध्यान हाँ। से। अब थोड़ी गर्मी सी भी आ गई ना तो उस वजह से ये पिघल रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी स्लिपरी हो गई है। हाँ। चलो निकाल लेते हैं। देखो आगे गाड़ियाँ देखो कैसे आ रही हैं, तो वो गाड़ी हमें साइड देगी तब हम आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, एक ही गाड़ी जा सकती है। लगा ली ना भाई ने साइड देखो में। वो उन्होंने अपने आप ही देख के गाड़ी अपने आप ही लगा दी, तो ये होती समझदारी कि एक दूसरे को देख के गाड़ी को वो सेट करना, हाँ, साइड कर लेना, साइड अपना कर लेना। हाँ, ये सब चीज़ ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है जो चला रहा है इसके ऊपर, है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और रास्ता सारा ही ऐसा है। भाई एडवेंचर है तो रास्ता तो देख, हाँ, रास्ता पर तो ये एक तगड़ा जगह है। एडवेंचर हो रहा है भाई, बढ़िया वाला जिसे एडवेंचर ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एडवेंचर ही कहते हैं। हाँ एडवेंचर ही कहते हैं। देखो पत्थर आ गया जी, साइड से निकाल। साइड से निकालो। हाँ, देखो हम कोशिश तो करते हैं पत्थर हटा दें रास्ते में से। बिल्कुल। और सभी रुक के अपना एंजॉय कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, है ना। अच्छा है यार, लोग आते हैं यहाँ तक तो उनको हाँ। एंजॉय होना जरूरी है। और ठीक है, अच्छा है, सबकी अपनी यादें रह जाती हैं एक तरीके से। देखो एक और एडवेंचर आ गया, अब हमें जाना है ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से। ये देखो हाँ पता नहीं रोड कैसा है आगे, है ना। हाँ बर्फ है ना, फिर वो तो यहाँ से आराम से बहुत स्लोली उतारेंगे भाई, गड्ढे बहुत कैड़े हैं। और यहाँ मिस्त्री भी नहीं मिलते। हंस रही हो मेरी, ऐसे की तैसी हो रही है। क्या करें, हंसेंगे, रोएंगे तो है नहीं, लेकिन हंसेंगे। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मुझे डर लग जाता है कभी कभी। चुप, अंकल कहाँ गए? नहीं अंकल कहाँ गए? ऐसे अभी- बोलती है भी है। अभी जब ना, अभी इसके ना वर्ड ऐसे ही होते हैं, इसको पता नहीं है, बस इसको ये हाँ खाऊंगा, बस ये जागा। हाँ बस ये है कि हम लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या बोल रही है। भाई खतरनाक रोड, खतरनाक पत्थर। निकालना पत्थर। वो कहाँ चढ़ गई इसकी पूरा भाई पर। ये देखो भाई, हम तो निकाल रहा है जैसे तैसे करके, पीछे आ रहा अपना भाई लठवाल भाई आ रहा पीछे, वो भी निकाल ले आया है। तजुर्बा तो है भाई को गाड़ी चलाने का ना पहाड़ों में अच्छा खासा। और गाड़ी निकल कैसे रही है भाई, ये देखो सबसे मेन जो चीज़ है, देख रहे हो पत्थर टच हो रहे हैं बिल्कुल धड़ाधड़। बस ये गाड़ी यहाँ तक आना भाई, ये वाली गाड़ी भाई यहाँ तक आना एक अपने आप में भाई एक अचीवमेंट है, समझ रहे हो। पत्थर ही पत्थर आ गए। तो भाई की तो गाड़ी फंस गई हमारे की यहाँ पे। रास्ता नीचे से भी जा रहा है। क्या बात हो गई? फंस गई क्या? नीचे से रास्ता नहीं है क्या? है भाई, वो नीचे वाला रास्ता नहीं है। आप धक्का दो, थोड़ा सा धक्का दिखाई दे रहे हैं हाँ। वहाँ से। चलो जी भाई जी की गाड़ी आ गई।
निकल गई बाइक की गाड़ी। भाई यहाँ से गाड़ी निकाल के लाए, लठवाल भाई गाड़ी तो फंस गई थी, थोड़ा धक्का वक्का दिया फिर निकल गया बर्फ़ में, और अभी फ़िलहाल निकाल के लाए हैं। भाई ये देखो व्यू क्या ज़बरदस्त है यार, एक नंबर अल्टीमेट व्यू। अब दोनों गाड़ी आ गई यहाँ पे, तो ये कुछ कैंप वगैरह आया भाई बहुत देर बाद, और कांगड़ी बाटल, कांगड़ी ढाबा है, बाटल में आ गए हम पर, लेकिन है ना यहाँ पे। चलो चाचा चाची का ढाबा बहुत फेमस है, कही है यहाँ पे भैया, वहीं रुकेंगे चाचा चाची के ढाबे पे। ये आ गया देखो भाई इधर, अभी दिखाते हैं बाहर निकल गया, क्या करियो। ये रहा पीहू चले चाचा चाची ढाबा है, चले हैं, चले। दोस्तों लोकेशन है ये बाटल, और यहाँ पे फेमस है चाचा चाची का ढाबा। आ जाओ श्रीमती जी। और देखो सामने है ढाबा, मैं अंदर से बता रहा था, सामने ढाबा है चाचा चाची का ढाबा बाटल। अभी अंदर चलेंगे भाई, चाय पानी कुछ पियेंगे यहाँ से, इतनी दूर आए हैं तो भाई। और इधर देखो 11वां व्रत रामपुर मंडल काजा, उपमंडल लोसर, अनुभाग बाटल। तो कुछ विश्राम गृह है ये का गवर्नमेंट। हाँ लोग नहीं करनी ऐसी, बंद कर दो। तो देखो सालू ये है चाचा चाची का ढाबा, भाई बहुत सुना है, वीडियो में भी देखा है जी। और देखो यहाँ का देखो पारंपरिक, फेमस ढाबा है। हाँ ये पारंपरिक देखो ये मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं सालू इनको? हाँ बाकी भी, और इनको क्या बोलते हैं? कीरिंग्स है सारे कीरिंग्स है। हाँ तो भाई कीरिंग्स है सारे के सारे। ये देखो और भी सामान बिक रहा है, और भाई गेट देखो कितना छोटा सा है। चलो 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 अंदर चलो, भीड़ है भाई अंदर, तो लोग रुकते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है भाई। आप पहुंच गए अंदर। दीदी बैठी है सामने। दीदी क्या क्या है? राजमा चावल, करी चावल। पैसे बताओ ना कि राजमा चावल कितने का? 150 का एक प्लेट। भर पेट है या प्लेट है? भर पेट है। ये बहुत अच्छी बात है, भर पेट मिल रहा है। और क्या बताया? और मसूर दाल चावल, अच्छा कड़ी चावल, देखो सब कुछ है। ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड आलू पराठा कितने का है? आलू पराठा 50 का होगा। और मैगी 50 और चाय 20। अच्छा चलो अभी टेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ। तो भाई ये देखो जो रोशनी पड़ रही है ना ऊपर से, सूरज की ऊपर से, और ये तिरपाल के ऊपर आई है, उससे एम्बिएंट बना हुआ है सारा अंदर। देख रहे हो किसी एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत ही नहीं है, कितनी क्लियर लाइट है। हालांकि कैमरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वैसे आप अपनी नेकेड आई से देखोगे तो भाई बहुत क्लियर, मतलब इतनी लाइट है, बहुत लाइट है यहाँ पे। दोस्तों एक और बात बताऊँ मैं आपको, भाई शहरों में ना लोग ऐसे ढाबे पे जाते भी नहीं है, और यहाँ पे अगर ये ढाबा मिल जाए ना तो भाई सोचो। अरे एक और देखो जादू, देखो जादू भाई, जादू देखा? देखो ब्लू है मेरी जैकेट, ग्रीन हो गई है कैमरे में, बिल्कुल ग्रीन देख रहे हो? हाँ ग्रीन हो गई शेड से, इसकी शेड से ना ग्रीन हो गई है। हाँ ग्रीन हो गई भाई यार, ये भी जादू है। देखो यहाँ से दिखाओ थोड़ा दूर से दिखाओ ना, इसको भी पानी दे देना, देखो है ना। हाँ वो शेड पड़ रहा है ना ऊपर उसका, ग्रीन हो गया, कलर चेंज हो गया। भाई मंगाई है हमने चाय, और वो भी 4 चाय मंगाई हैं, 20 के हिसाब से 80 रुपये हो गए हैं जी, बिल्कुल। और हमारी पीयू तो लग गई है चीज़ ढूंढने यहाँ पे। पीयू देखो दीदी के पास जाओ, टॉफी दे रही दीदी, ये अब नहीं छोड़ने वाली आपको ये अब ये नहीं छोड़ेगी आपको। देखो उन्होंने तो मुट्ठा भर के दे दिया यार, उन्होंने तो गिना भी नहीं। देखना दिखाना कितनी है दी है दीदी ने? एक भैया को दे ओ भैया को भी देना, दे दो एक बार। दीदी जो चाचा चाची है वे कहाँ है? वो खड़े थे, वो ये तो भाई बहुत देर से हम कर रहे हैं चाचा चाची का ढाबा। चाचा चाची कौन है ये तो हमें पता ही नहीं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये है चाचा जी और ये है चाची जी। 53 साल मतलब 53 साल हो गए। तो इन्होंने शुरू किया था 53 साल पहले। तो भाई क्या स्थिति रही होगी यहाँ पे? इनके भी मदर और फादर ने स्टार्ट किया था 53 साल पहले। तो भाई उस टाइम क्या स्थिति होगी, कंडीशन क्या रही होंगी, तब ये ढाबा स्टार्ट हुआ था। और आज ये चाचा चाची चला रहे हैं अपने नाम से। तो भाई हिम्मत होती है भाई इन लोगों की ना। तो जी चाचा चाची के ढाबे में राजमा चावल का स्वाद लेके और चाय का स्वाद लेके अब चल रही है आगे की तरफ। देखो पुल लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का फट्टों का। हाँ लकड़ी का है, देखो ये और माता रानी का जय माता की, जय माता दी, जय पापा दी, जय भगवान जी।
जय बाबा जी। हमारी बिटिया के देखो, थोड़ा जो डेंजर रोड था ना भाई वो करीब करीब खत्म हो चुका है। आगे का पता नहीं कितना और बचेगा, लेकिन जो डेंजर था वो खत्म हो गया है। आगे थोड़ी हाइट वाइट शुरू होगी, वो भी देखेंगे कैसे क्या है। पर यार पत्थर ऐसे खतरनाक है ना, ऐसे घुमा के भाई। सड़क कच्ची है एक तो, और कैची वाली है। समझ रहे हो? पीछे बोर्ड पे लिखा भी था। हाँ, मैंने भी वही चीज पढ़ के बताया आपको। तो जी रोड देखो आगे, रोड देखो, चढ़ाई भी है और ये देखो पत्थर भी है। साइड में, ये देखो इस तरीके से। ये देखो भाई, यहाँ बिल्कुल कितना खतरनाक रोड है। देखो झरना, झरने की दिखा दिया, सांस हट जाती है एक बार में। मुझे ये रोड देखो, और एक नीचे ही देखो, देखो तो जी रोड देखो कितना घुमा हुआ है, बार बार है ना। हाँ, ऐसे एकदम से मुड़ जाता है, एकदम से पता ही नहीं चलता मोड़ का बार है। छोटा भी मोड़ रोड है। वेलकम टू चंद्रताल, वेलकम टू चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीछे कैसे गाड़ी मुड़ी थी भाई, पत्थर एकदम से पहिए के नीचे। कुछ मोड़ ना खतरनाक आई जाते हैं, हाँ। जिस पर गाड़ी नहीं चढ़ती है, फिर भी चढ़ी नहीं और चढ़ी नहीं। कोशिश। रोड खराब हो तो दिखा जाए यार, रोड में गड्ढे हैं और पत्थर है फिर उसके पत्थर वहाँ से फंस जाती है, ग्रिप ही नहीं बन पाती गाड़ी की। देखो जी रास्ता, फिर देखो झरने वाला रास्ता है। देखने में तो सुंदर है, अच्छा है, नज़ारे खतरनाक है। लेकिन गाड़ी चलाने में, चढ़ने में तो खतरनाक रास्ते है ये। लगी तुमसे कहा था घर की तरफ से निकालो, भाई ने निकाली थी ये तरफ ही रखना, उधर से ही निकाली थी उन्होंने साइड से। तो जी रोड देखो, आप बोल भी नहीं पा रहे, रोड की तरफ ध्यान था सारा। पत्थर लगे बहुत कड़े, क्या? पत्थर तो लगे मेरी गाड़ी में, तुम्हारी भी लगे पत्थर? पता है आपको एक है? तो भाई आवाज़ देखो कैसी हो गई है, मतलब यहाँ तक पहुँच ही गए। दोस्तों यहाँ पे कैंप पे देखो भाई कितने लगे हैं, ऐसे ही कैंप लगे हुए हैं हर जगह भाई, हर जगह कैंप लगे हुए हैं, आगे पीछे खूब कैंप है भाई। तो रास्ता बड़ा खतरनाक सा है, और बड़ा क्या बहुत ही खतरनाक है यार, मतलब लद्दाख भी नहीं लगा मुझे इतना खतरनाक ये लगा। श्रीमती से पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आदि जी का तो हमारा कैमरा चलाने डर के वजह है। क्या लगा? कैसा क्या लगा? जैसा लगता है डर लगा। डर लगा? हाँ। कैंप के बाहर अपनी कैरावैन लगा दी हमने, और भाई जो हमने सुबह नाश्ता बनाया था वो नाश्ता खाएंगे पियेंगे नाश्ता अपना। हाँ भाई बिल्कुल। और पीयू क्यों रो रही है? पीयू को ना रेडी कर दिया है, पीयू होगी रेडी। बड़ी प्लेट दे देना वैसे। देखो अभी ज़्यादा वो तो करेंगे नहीं, फॉर्मेलिटी सिंपल से तरीके से खाना खा लेते हैं, चाय ठंडी हो जाओ, पिघल जाएगा जी। हाँ तो रोटी दो जी, सब्जी बोलो सब्जी। सुबह तो आपने सेक दिए थे ना यार, अब फिर दोबारा ना सेक। नहीं खराब हो जाएंगे ना, हलवा भी ले लो, रोटी ले लो। या किया तो ये तो बड़ी कटी मस्त लगी। वो ले लो। ये चने के मैं साथ तो खाली पेट भरा पड़ा है, मैं को ना खाऊं वही खाऊंगा। चने की सब्जी के साथ अच्छी लगती है। तो ये भाई मुझे पिछले साल 4 धाम यात्रा कर रहा था जब मिले थे, और अभी इन्होंने मुझे पहचान लिया। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई साहब। और भाई को नाम भी याद है मेरा है। तो भाई सबसे मिलते जुलते चलना चाहिए सर बिल्कुल, और हाल चाल लेते चलना चाहिए। रोड कैसा है आगे बताओ? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हुई, दिक्कत तो हुई नहीं, दिक्कत प्यार से जाना लेकिन। अब भी नहीं हुई, समझ रहे हो? बिल्कुल प्यार से जाना, रोड बिल्कुल ओके है। ओके है, बिंदास बिंदास। तो भाई इन लोगों की सुननी चाहिए, क्योंकि इनको असली तो एक्सपीरियंस होता है, और तभी आगे बढ़ना चाहिए। हम सब भाई लोगों से पूछते हैं, ये भाई भी राजेंद्र है और हम भी राजेंद्र है। वो शंकर भगवान की जय। चलो भाई है, मिलते रहेंगे। ओके भाई ओके। ये पता नहीं भाई साहब कहाँ से आ गए बीच में। वैसे दिल्ली से आए हैं भाई साहब, अपने ही हैं लोकल, और मतलब हमारे जैसे इनको भी घूमने फिरने का शौक है भाई। ये बहुत शौकियाना लोग हैं, बहुत पुराने समय से घूम रहे हैं, है ना? अच्छा ये मंजीत कौर, परमजीत कौर। तो भाई पहाड़ों पे आके मेरे कान बज गया, कुछ ना सुनाई दे रहा है और मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। तो भाई बुरा मत मानना, मेरा ना नेचर ऐसे ही है, हंसी मजाक वाला। तो ये सब पूरी इनके परिवार है, ठीक है ना जी। और ये लोग आए हमसे मिलने,
हालांकि ये पहले वहाँ खड़े थे उधर, तो पहले देखा, श्रीमती जी से बात करी, फिर दोबारा अभी खुल के बात हो पाई। क्या ना, जब मैन वर्सेस मैन मिलता है तो एक ढक्कन और खुलता। तो भाई ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ, क्यों भाई साहब? कैसा अच्छा एक बात बताओ, कैसा लगता है हमारा जीवन आप लोगों को नॉर्मली? आपको देख के मोटिवेशन मिलती है, कैसे रहना है, तभी तो आई है बात करने आपसे। हमें इतना अच्छा लगा, आपका सेटअप बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ये भाई हैं लोकल के, इन्होंने यहाँ होम स्टे वगैरह है, इनका ढाबे वगैरह है, तो इनसे पूछते हैं क्या रेट है यहाँ पर नाइट स्टे का, एक बेड का कितना पड़ता है। भाई क्या रेट है बताओ? हमारे यहाँ पे सर पर हेड के हिसाब से होता है, मतलब अच्छा। सीजन के ऊपर होता है। वैसे आजकल तो 1800 तक है, 1800 2000, मतलब एक बंदा 1800 रुपये में सोएगा? 2000 मतलब विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर होगा, डिनर भी होगा, मतलब खाना पीना सब होगा? हाँ जी, हाँ जी, खाने में सब कुछ होगा। 1800 रुपये के आसपास है ना? 1800 से 2000 तक। अच्छा, कोई हमारी वीडियो देख के आएगा तो उसे कितना डिस्काउंट करोगे? उसे कर देंगे 20% दोगे ना? तो भाई अगर आप हमारा नाम लोगे हंडोरे भाई को बताओगे तो भाई 20% डिस्काउंट मिलेगा। वो भी दिखाता हूँ अंदर की प्रॉपर्टी कैसी है। तो फिलहाल भाई से और डिटेल लेते हैं, तो भाई से लेते हैं और डिटेल। अभी यहाँ पे क्या क्या और घूमने के लिए है, मतलब अगर आदमी यहाँ आए तो क्यों रुके? चंद्र ताल तो चलो ठीक है, दिन में देख लिया, फिर क्यों रात को यहाँ क्यों रुके? रात को ये है कि आप मिल्की वे के फोटोज वगैरह ले सकते हैं। किसके? मिल्की वे के। मिल्की वे के, हाँ मैंने बहुत सुना है, मतलब इसका स्टार गैलरी बहुत अच्छी दिखाई देती है। बिल्कुल साफ दिखेगा आपको ना। अच्छा, क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल साफ दिखेगा। और बिल्कुल साफ। नेचर में भी आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है ना। क्या नाम है आपका? दुर्जे। नहीं, आपके होम स्टे का क्या नाम है? मेरा कैंप है वहाँ पे ना, आगे है। अच्छा, कैंप आपके नीचे है, क्या नाम से कैंप है? दुर्जे कैंप है। दुर्जा? दुर्जे कैंप। दुर्जे कैंप। मोबाइल नंबर बताओ अपना। 7876567142। तो भाई ने मोबाइल नंबर बता दिया, जिस भाई को आना है तो आके भाई फ़ोन कर लेना। नेटवर्क तो है नहीं, फ़ोन कैसे करेंगे? ऑफिस में ना, क्या? अच्छा, ऑफिस में है। WhatsApp भी आप हमें मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कौन फ़ोन मिलेगा। तो ये भाई ढाबा है इनके भाई का। दोस्तों खाना खाने के बाद अब चल दिए आगे लेक की तरफ। यहाँ से थोड़ा सी आगे है, फिर गाड़ी पार्क करेंगे कहीं आराम से, फिर ट्रैक करेंगे। समय तो लगने वाला है जी आज। रास्ता बड़ा, रास्ते की मत पूछो भाई साहब, ऐसा रास्ता तो मैंने आज तक करा ही नहीं जैसे रास्ता ही है। पत्थर पत्थर। ये देखो नजारे, नज़ारे तो बहुत है यहाँ पे। तो जी हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक की तरफ, और पीयू को गोदी में ले लिया है क्योंकि वो सो गई है। पहले तो मैं आ नहीं रही थी इसी चक्कर में, क्योंकि पीयू सो गई है, बट क्या करें, आगे मौका मिले ना मिले आने का, तो सोचा कि थोड़ी देर ट्रैक कर लेते हैं। और ये 1 किलोमीटर का लमसम ट्रैक है, 1 किलोमीटर हमें चल के जाना है आगे की तरफ, चंद्रताल लेक की तरफ। ये देखो पीयू सो रही है, उसके पापा उसको लेके चल रहे हैं। देख क्या करें, पता नहीं कब आने को मिले ना मिले आगे, तो सोचा कि चलते ही हैं। अब पीयू उठ गई है और पीयू को लग रहा है कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो अपने पापा की पीठ पे देखो कैसे चढ़ी हुई है। अच्छा हुआ है। और ये अच्छा ही हुआ है, क्योंकि सोते हुए ना बच्चा शरीर सारा ऐसा हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो अब उसके पापा ने उसको देखो कमर पे बिठाया है। अब टिक टिक घोड़ा कर रही है पीयू, कैसे कर देखो। अब तो थोड़ा चलते हैं, सांस फूल रही है ना। तो चलो आपसे मिलते हैं आगे थोड़ा। तो भाई यहाँ से व्यू देखो, स्नो के माउंटेन दिखाओ चारों तरफ से, बिल्कुल ऊपर ही हम टॉप पे देख रहे हो, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, देखो भाई। और अभी हमें आगे जाना है सामने, अभी हमें देखो कितना लंबा जाना है। अभी तो मुझे लग रहा है आधे किलोमीटर पार भी नहीं हुए हैं। नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं चलेगा। हाँ चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं तो आ गया था पीयू को लेके, अब श्रीमती जी आ रही है, देखो देखो जूम करके दिखाता हूँ। मैंने पता है गलती क्या करती, जूते पहन के नहीं आई, हाँ, पर सही भी है। ऐसे पैर मत रखो, पत्थर पे रखो, मोटे पत्थर पे। हाँ आ जाओ। पीयू कहाँ गई? पीयू तो भाग गई वहाँ। जल्दी आओ जल्दी, इस पर रखो पैर। हाँ भाई पहुँच गए हैं चंद्रताल लेक। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है भाई ये लेक, बहुत प्यारी है, शांत है, देख रहे हो। अब कलर देखो भाई, उधर ग्रीन है, फिर ब्लू सा है, और यहाँ देखो पानी की कितनी क्लियरिटी है भाई, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी है। देखो भाई, हमारे तो पीहू ने इसमें जूते भी दे दिए, जूते पहन के घुस गई, ये देखो। हाँ जी,
चंदा ताल लेक पे कैसा लग रहा है सही बताना ईमानदारी से। बढ़िया लग रहा है। पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि चल ट्रैक इतना लंबा है ना, हाँ। मेरी सांस फूलती है, मुझे थोड़ा दिक्कत होता है ऑक्सीजन के लिए। इनकी इम्यून सिस्टम ना तो पर- थोड़ा कमजोर है। पर आपने इंसिस्ट किया ना कि चलो फिर नहीं रह जाएंगे, फिर पता भी नहीं है कि आना हो नहीं आना हो। मैंने तो इसलिए इंसिस्ट किया क्योंकि पता नहीं दोबारा कभी एक साथ तू मर जाए या मैं मर जाऊं, आए ना आए। सही बात है, किसी के टाइम की देखो कुछ पता नहीं है। पीयू को देखो पीछे दिखाई दे रही होगी, वो देखो खेल रही है पीछे। हाँ। तो पीयू को पहले देखते हैं, वो बार बार पानी में झील के अंदर जाने की कोशिश करती है भाई। तो वैसे चंदा ताल लेक ना है एक नंबर लेक है भाई। एक नंबर मतलब खूबसूरती में, इसकी खूबसूरती को जितना वो इसकी खूबसूरती के लिए जितना हम बोले ना उतना कम है भाई। एक नंबर देखो, ये देखो हमारी पीयू को फुल एंजॉय कर रही है। देखो भाई पीयू क्या कर रहे हो, बोलो मछली जल का पानी कैसे बोलते हो भाई। पानी देखो कितना क्लियर है यहाँ से, देख रहे हो। ओहो हो, और ये देखो भाई तो आगे वहाँ तो गहराई शुरू हो गई है ना, पूरी गहराई है आगे से। तो यहीं तक थोड़ा सा है बस, उसके बाद तो सीधा स्लोप है, उसके बाद तो सीधा स्लोप सा दिखाई दे रहा है। ये देखो अब हम चलेंगे आगे भाई। अभी ठंड हो गई है, थोड़ी हवा चलने लगी है बढ़िया, और बच्चे साथ में हैं तो हमने देख भी ली चंदा ताल लेक। तो भाई इस जन्म में तो हमने देख ली, अगले जन्म का हमें पता नहीं भाई। खुश नसीब है जब भाई ये लेक हमने देख ली। मतलब ये एक ऐसी लेक है जो हाइट पे है, खूब हाइट के ऊपर एक लेक, समझ रहे हो। ऐसी ताल, एक बहुत ऊंचाई के ऊपर एक ताल मिलना और यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी पीयू कर रही है मस्ती, बच्चों के साथ खेल रही है, तो हमने छोड़ दिया खेलने दें बच्चे को ताकि थोड़ा सा वो उसका भी माइंड फ्रेश हो जाए खेल के। चले आप चले ना।